बोला जाएगा किसी संख्या में एक संख्या से भाग देने पर शेषफल इतना आता है तो दूसरी संख्या से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। जैसे कि हमने प्रश्न ले रखा है, पहला प्रश्न है क्या किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए इसमें किस संख्या में भाग दिया जा रहा है ये नहीं पता है, लेकिन दो संख्या से भाग दिया जा रहा है। हम नोट करते चलेंगे क्या क्या है इसमें दिया गया। तो पहले दिया गया कि किसी संख्या को 136 से भाग दिया गया है, मतलब जो भाज्य है इसमें प्राप्त है। बोलिए इसमें जो भाज्य है दिया गया है, तो भाज्य नहीं दिया है, ये अज्ञात है, मतलब भाज्य क्या होगा, अज्ञात होगा। दूसरा क्या है, भाजक दिया है 136 से भाग देने पर, मतलब भाजक। दो भाजक होगा तो इसको भाजक को हम बना लेते हैं D1 ना, या फिर भाजक नंबर पहला होगा। कितना दिया है ये भाजक, 36। ठीक, कितना दिया, सॉरी 136, कितना है 136। और बोला है कि देने पर शेषफल कितना आता है, शेषफल जो आ रहा है वह आ रहा है कितना, 36 आ रहा है। कंडीशन यही है, कह रहा किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेषफल आ रहा है। ठीक है, पुनः कह रहा है दूसरी संख्या से, दूसरी क्या है, उसी संख्या को, मतलब इसी संख्या को जो अज्ञात है 17 से यदि भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, वही आपको बताना है। जैसे मान लेते हैं भाज्य अज्ञात है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या है, x या y। एक काम करें, इसको अज्ञात रहने दीजिए। हम इसमें देखिए एक चीज नहीं दिया है, भागफल। भागफल अगर हमको पता हो जाएगा तो भाज्य आसानी से हम निकाल सकते हैं, पता है आपको। तो भागफल को हम क्या मान लें, x मान लें। तो जो संख्या बनेगी, जो संख्या बनेगी क्या बनेगी भाई, जो संख्या बन जाएगी, संख्या मतलब जो भाज्य बनेगा, क्या बनेगा, भाजक गुणे भागफल 136 गुणे x और प्लस शेषफल 36। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 136x प्लस 36। ये क्या है, ये आपकी संख्या बन गई। संख्या मतलब क्या बन गया, भाज्य। ये आपका भाज्य हो गया, पहला वाला भाज्य। इसी में कह रहा है, इसी में कह रहा है 136 से भाग देने पर 36 शेषफल बच रहा है। तो अब पुनः कह रहा है इसमें यदि हम क्या करें, 17 से भाग दे दें, पुनः इसी संख्या में 17 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, कितने से भाग दे रहा है, पुनः भाजक जो है, भाजक दूसरे वाले भाजक से इसमें भाग देना है। दूसरा वाला भाजक कितना दे रखा है भाई, 17 दे रखा है। तो अब इससे हम भाग देकर चेक करेंगे कि कितना शेषफल आएगा। चलिए देखिए, जैसे हमने यहाँ पे पहले संख्या लिख लेते हैं 136x प्लस 36, इसमें भाग देते हैं कितने से, 17 से। ठीक है, 17 से भाग देते हैं, 17 अट्ठे 136, 8 x बार लेकर जाएंगे तो 136x आएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे 36 को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तो 17 दूना कितना बार गया, 17 दूना 34, और कितना बचा यहाँ पे, 2। यही क्या होगा, शेष होगा, यही शेष होगा। कहने का मतलब 17 से यदि इसी संख्या में भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 2 आएगा। कितना शेष आएगा, शेष बचेगा 2। ठीक है, अब इसी को करने का एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप सेकेंडों में इसको करोगे, बस देख के ही आंसर दोगे। ये हमने समझाने के लिए बेसिक मेथड बताया। कौन सा मेथड बताया है, बेसिक मेथड। ठीक है, ये बेसिक मेथड है, इसकी मदद से आप आसानी से लगा सकते हो। अगर किसी को समझाना चाहे तो समझा सकते हो। क्लियर।
अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिकी मेथड। अब देखिए ट्रिक ये है कि इसमें जो दिया गया है शेषफल, पहला वाला जो शेषफल है, जो शेषफल आपको दिया जाएगा पहले वाले भाग में ना, उसमें जो R2 होगा, मतलब जो ये भाजक है, भाजक वाला दूसरा वाला जो भाजक होगा, दूसरा वाला जो भाजक होगा उससे भाग दे दिया जाएगा। अब जैसे इसको चेक कर लेते हैं क्या ये फार्मूला सही बन रहा है। तो शेषफल कितना दिया है भाई, पहली बार भाग देने पर तो अज्ञात नंबर में जब 136 से भाग दिया गया शेषफल कितना आया, 36 आया। भाजक दूसरा वाला भाजक क्या है, 17 है, तो 17 दूना कितना होता है 34, और शेष कितना बचा, तो शेष इसका आ गया कितना, तो बोलेंगे शेष 2 आ जाएगा। क्लियर। अगर आपको नहीं लग रहा है तो डिवाइड करके चेक कर लीजिए, यहाँ पे 36 लिख लीजिए, 17 दूना 34 और यहाँ पे 2 आ गया, ये पूरा पूरा कट गया, तो शेष कितना बचा, 2 बचा। और ये कितना हो गया 36 में अगर आप भाग देते हो तो शेष 2 हो जाएगा। इसके लिए एक कंडीशन होती है, उसको नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे। ये ट्रिक कब काम करती है, और 100% ये ऐसा ही प्रश्न बनता है, आप अपने बुक में भी चेक कर लेंगे कैसा होगा। यदि ऐसा प्रश्न बनता है तो जो दिया गया है, क्या दिया गया है, पहला वाला भाजक, पहला भाजक दूसरे भाजक से, दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी, नोट में इसको करके लिख लेंगे। मतलब पहला भाजक जो होगा दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये ट्रिक आप क्या करोगे, यूज कर सकते हो। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसी का उपयोग करके अभी हम और भी प्रश्न लेंगे, उसको 2 से 3 सेकेंडों में हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने इसमें बताने का प्रयास किया है। ये आपका बेसिक मेथड है, ये आपका ट्रिक है। ट्रिक में आपको जो शेषफल दिया जाएगा दूसरे वाले भाजक से डायरेक्ट भाग करना है। जैसे शेषफल इसमें 36 था, 17 से भाग किया गया, शेषफल 2 बचा। यहाँ पे हमने चेक करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा वाला टाइप, इसमें ऐसा ही प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एक और प्रश्न ले। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। पहले हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ऐसा प्रश्न जो बनने वाला है उसमें जो शर्त हमने बताई नोट वाला, उसको समझ लीजिए। पहला भाजक क्या है 156, पहला भाजक कितना है 156, दूसरा भाजक कितना है 13। क्या ये दोनों अगर डिवाइड करोगे तो आपस में कट रहे हैं, तो चेक कर लेंगे। 13 कम 13, 13 दूनी 26, पूर्ण रूप से कट रहे हैं। यही आपकी शर्त थी, मतलब जो भाजक पहला भाजक होगा दूसरे भाजक से पूर्ण रूप से कटना चाहिए, यही हमने नोट में लिखा था। वैसे इसको चेक करने की जरूरत नहीं, 100% जब ऐसा प्रश्न बनता है तो डिविजिबल होता है। ठीक है, अब आप अपना ट्रिक यूज करोगे तुरंत और इस प्रश्न का आंसर दे दोगे। ट्रिक क्या है भाई, देखिए ध्यान से, शेषफल कितना बचा है 29 बचा है। ठीक, फिर आप क्या करोगे, कितना से भाग दिया गया है 13 से भाग दिया है, तुरंत इसमें 13 दूना 26 और शेष कितना बच गया, बोलोगे 3 शेष बच गया। चेक कर सकते हो इसको, अगर नहीं समझ में आई बात। 13 दूना 26 और 3 शेष बच गया। क्लियर। कितना समय लगा, मैक्सिमम 2 सेकंड।
आप ऐसा लिखोगे नहीं, इसको डायरेक्ट करोगे। अगर 29 दिया है प्रश्न में, बोलोगे 13 से भाग करना है, 13 दूनी 26 और कितना बचा, 3 बचा, बोलोगे ऑप्शन 3 वाला सही है। ठीक है, इस पर एक और प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा आपको बताना है। क्या करोगे, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ट्रिक का यूज करोगे भाई। क्या ट्रिक है आपकी, सिंपली देखोगे शेषफल पहले कितना बच रहा था, 47 बच रहा था। अब किससे बाद में भाग देना है दोबारा, तो दोबारा 15 से भाग देना है। कितना बार गया, बोलोगे 15 तिया 45 और 2 शेष बच गया। शेष कितना बच गया, 2। चेक कर लो भाई, बातें समझ में ना आए तो तुरंत चेक करो। 15 तिया 45, कितना शेष बचा, 2। बस यही है ना। सेकेंड टाइप में ये ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, बोलेगा एक संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल क्या है, मतलब वो संख्या भी दिया जाएगा आपको जिस संख्या से भाग देना होगा। बोलेगा शेषफल इतना आता है, फिर उसी संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है तो शेषफल कितना होगा, ये बताना होगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। प्रश्न को समझते हैं। अगला वाला प्रश्न है, किसी संख्या को 69 से भाग देने पर शेषफल 35 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 23 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। सिंपली पहला वाला शेषफल लिखोगे। शेषफल जो पहला वाला बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, बोल रहे हो 35 सर, 35 बचा। फिर दोबारा किससे भाग दिया जा रहा है, भाजक नंबर 2, इसी से भाग दे देंगे तो भाजक कितना है, 23। ठीक, भाग दे दीजिए, कितना आएगा, सिंपली बोलोगे 35, 35 में 23 से भाग दे लेंगे, कितना, 35 में 23 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 23 बार घटा लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा 1, तो शेष कितना हो जाएगा, 12। तो क्लियर, इस प्रकार से शेषफल आप निकाल सकते हो। यदि 2 बार किसी संख्या में डिवाइड किया जाए किसी अलग अलग संख्याओं से, तो आपको शेषफल निकालना हो तो इस ट्रिक की मदद से आप निकाल सकते हो।